रेडी 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 ना? ओके सो अनुराग ये जानना चाहेंगे, बिग बॉस ने डे 1 पर ही बोल दिया था कि मैं बायस रहने वाला हूँ टुवर्ड्स पीपल हु कंट्रीब्यूट फॉर माय शो। सो जब आपकी कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो आपका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं रहा है शो के लिए टू अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। तो इसको आप कैसे क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? जब ये शो शुरू हुआ था तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बायसनेस और अनफेयर में ना बहुत डिफरेंस होता है। जब ये पहले हफ्ते में शुरू हुआ था तो हम लोगों ने अब तक बिग बॉस को एक रियलिटी शो के नाम से जाना गया है एंड लोगों का एक विश्वास है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रियलिटी दिखाई गई है लोगों की। अब तक के जितने भी सीज़न गए हैं उनमें जो रिश्ते बने वो बहुत ऑर्गेनिकली बने। किसी का कोई लव एंगल बना है या फिर किसी को किसी के लिए फीलिंग्स थी तो वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिकली डेवलप हुई है। बट इस सीज़न जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो उस सीज़न में मैंने वो आवाज़ उठाई थी फॉर माई पॉइंट कि क्या ये कपल शो है। उस पॉइंट से मुझे वो फॉर्मेट नहीं पसंद था जो मुझे दिख रहा था उस टाइम पे। मैंने जो फील करा मैंने वो सब लोगों के सामने कॉल आउट करा वो चीज़। अगर आपने वो 24/7 वाली लाइव स्ट्रीम्स देखी है ना जो मेरे कट्टर ब्रो सेना ने या जो मेरे फ़ैन बेस 2400 घंटे मेरे लिए देखते रहते थे मेरे को, तो आपने फॉर श्योर मैं वो जर्नी देख कर के आया हूँ, मैं वो जर्नी जी कर के आया हूँ कि मैंने अपना 1000% दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद ऑन एयर पे नहीं गई हैं। एक वॉक ऑफ शेम करा था मैंने। वॉक ऑफ शेम मैंने इसलिए करा था क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं शो के ख़िलाफ़ ये चीज़ बोल दी थी कि शो बहुत ज़्यादा बायस्ड है। क्या ये कपल शो का फॉर्मेट है, क्या ये नाचने का शो है। अगर मेरे को कहीं ना कहीं अगर मेरे को कपल शो में जाना होता तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो कपल फॉर्मेट कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। उस पॉइंट से अगर उसी दिन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन एयर गई नहीं। इवन अभी जो आपकी फ्रेटर्निटी है उनसे मुझे फीडबैक मिला है। इवन मेरे पास अब फ़ोन की एक्सेस आ चुकी है। मुझे पता लगा जो मेरे 24/7 के जो लाइव स्ट्रीम्स थे 2-2 3-3 4-4 घंटे के जो लाइव स्ट्रीम्स थे वो म्यूट कर दिए गए थे। मेरे फैंस ने मेरे को भी जस्ट टैग्स करके वो सारी चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं। इस फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं। इन 20 मिनट 25 मिनट के इंटरव्यू में अगर मैं आपको पूरी स्टोरी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैंने वो 3 महीने में क्या फ़ील करा है, तो मेरे पास उन 3 महीनों में इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश करी रखने की। शायद वो उस एंगल से कभी दिखाई नहीं गई। मैंने एक लाइन बोली थी और कि हम लोगों को कभी ना एज अ विनर नहीं दिखाएंगे। उस पूरे बिग बॉस के सीज़न में ये सबके सामने प्रूफ है कि आप वो सीज़न उठा के देख सकते हैं। केवल एक एक्टिविटी थी, आपको याद होगा जब यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी वाला एक एक्टिविटी हुआ था जिसमें मैंने ईशा के खिलाफ एक टास्क परफॉर्म करा था। एक वो एक्टिविटी और एक 31 दिसंबर 2023 की एक्टिविटी जहां पर मेरे को जस्ट चिल में बुला करके एक एक्टिविटी करवाई थी। मेरे पूरे सीज़न में उस बिग बॉस की तरफ से मेरे को केवल 2 बारी बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए। जहाँ पहला मेरा परफॉर्मेंस था इंडिविजुअल लेवल पे, मेरे को जितना परफॉर्म करना आता था मैंने परफॉर्म किया एंड आई वन। अगर आपको परफॉर्म करने का मौका ही ना दिया जाए तो आप अपनी काबिलियत कैसे साबित करोगे। आज शायद 108 कैमरा मौजूद नहीं है बट फिर भी ये 108 कैमरास उस शो के अंदर मेरी वो रियलिटी नहीं जस्टिफाई करा पाए जो इतने कैमरास इस शो के अंदर है, जो एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा पा रहे हैं। शो के अंदर एक बहुत मेन चीज़ थी जो चली थी, जो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चली थी। आज की डेट पे सब लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे यार कि शो कहीं ना कहीं बायस था। शो ने कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का मुशायरा कराया, उन लोगों के लिए स्टैंड अप करवाया, उन लोगों के लिए डांस परफॉर्मेंस करवाया, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें करवाई जो लोग उनके फेवरेट थे। मुझे था कि मैं वीक 1 से किसी का फेवरेट नहीं था एंड मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है। मैंने हमेशा उन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है जो मुझे गलत लगी हैं।